GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमा इकराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। रीनोट वेलनेस नोवा, दाद, खाद, खुजली, फंगल इन्फेक्शन और उसके अलावा बड़ी बड़ी बीमारियों का भरोसामंद इलाज। रीनोट इस नोवा एक लाजवाब दवा। तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया में आपका इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है और हमारे ख़ुसूसी शो प्राइम टाइम में मैं हूँ आपका दोस्त अबरारुल हक। नाज़रीन, पीर और मंगल को डेनमार्क में नऊज़ बिल्लाह कुरान सोज़ी की जो नापाक हरकतें की गई हैं, उन्हें चाहे सारी दुनिया के लोग आज़ादी इजहार राय का खुशनुमा नाम दें, मगर मुसलमान जो कुरान पाक की आसमानी किताब होने पर ईमान रखते हैं, इस घिनौने, शर्मनाक और नापाक अमल को जुर्म के अलावा कुछ और नहीं मानते। उनका ये मानना जायज़ भी है और उनका ये मुतालबा भी जायज़ है कि मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। पीर को तुर्किया के सिफारत खाने के सामने और मंगल को मिस्र के सिफारत खाने के सामने एक कट्टर मुस्लिम मुखालिफ जमात डेनिश पेट्रियाटिस ने कुरान सोज़ी का जुर्म किया। इससे पहले जुमा के रोज़ इराक़ के सिफारत खाने के सामने कुरान सोज़ी का जुर्म किया गया था। यानी 5 दिनों के अंदर डेनमार्क में 3 मरतबा कुरान पाक की तौहीन का जुर्म किया गया है। इस घिनौने अमल से डेनमार्क की हुकूमत को बरी नहीं किया जा सकता, भले वो लाख कहें कि डेनमार्क इस वाक़े की मजम्मत करता है और ये इश्तियाल अंगेज़ और शर्मनाक कार्रवाइयाँ डेनमार्क की हुकूमत के ख़यालात की नुमाइंदगी नहीं करती हैं, लेकिन आज़ादी इजहार राय के तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन के तहत इन वाक़यात को रोक नहीं सकते। इससे पहले स्वीडन में ये नापाक जुर्म कई बार किया गया और स्वीडन ने भी ऊपरी इजहार अफसोस के साथ आज़ादी इजहार राय का बहाना पेश किया। सवाल ये है कि क्या बुनियादी हुकूक से बढ़कर इजहार राय की आज़ादी की अहमियत है? दुनिया भर के मुसलमानों का बुनियादी हक़ है तिलावत कुरान, लेकिन इस बुनियादी हक़ को बार बार पामाल करने की नापाक हरकत की जा रही है। तुर्किया ने उसे बजा तौर पर काबिल नफ़रत हमला कहा है। ये सवाल अहम है कि बार बार कुरान पाक की तौहीन का मतलब क्या है। बार बार इसलिए कहा जा रहा है कि डेनमार्क और स्वीडन में कुरान पाक को नऊज़ बिल्लाह जलाने का नापाक जुर्म कोई पहली दफ़ा का नहीं है। ये जुर्म पहले भी कई बार किया जा चुका है। 2020 से ही डेनमार्क की पार्टी स्ट्रॉमक्रिस्ट स्वीडन के मुतअद्दिद शहरों में कुरान पाक जलाने का नापाक जुर्म करती आ रही हैं। अप्रैल 2022 में स्ट्रॉमक्रिस्ट के लीडर ने कुरान पाक के मुतअद्दिद नुस्खे जलाने का ऐलान किया था। इसके नतीजे में स्वीडन के शहरों में कुरान पाक की मनसूबाबंद बेहुरमती की गई थी और इस तौहीन के ख़िलाफ़ जगह जगह फसादात फूट पड़े थे। ख़ास तौर पर 2020 और 22 के स्वीडन के फसादात डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती को कानूनन जायज़ करार दिया गया है। वहाँ की सख्तगीर सियासी पार्टी स्ट्रॉमक्रिस्ट के कारकुनान कुरान सोज़ी की नापाक हरकतें करते रहते हैं, बल्कि इस पार्टी का सरबराह आसमोस अपनी रैलियों और अपने इजलास में कुरान करीम, इस्लाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ मुग़ल्लज़ात भी बकता रहता है। इसका कहना है कि डेनमार्क से इस्लाम का नाम निशान हम मिटा देंगे। नाज़रीन, स्वीडन और डेनमार्क से लगे छोटे से मुल्क नॉर्वे में भी कुछ यही सूरत हाल है। स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ नॉर्वे नाम के एक ग्रुप ने नॉर्वे में अपनी रैलियों में कुरान पाक की बार बार तौहीन की है। ये ग्रुप कुरान के नुस्खों को सिर्फ जलाने का ही नहीं, फाड़ने का और उन पर नऊज़ बिल्लाह थूकने का भी मुजरिम है। ये सूरत हाल सिर्फ स्कैंडिनेवी ममालिक में ही नहीं है, यूरोप और अमेरिका में भी ऐसे नस्ल परस्त हैं जो कुरान पाक की बेहुरमती और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को आज़ादी इजहार राय करार देते हैं। याद रहे कि 2010 में अमेरिका में फ्लोरिडा के एक ईसाई पादरी टेरी जोन्स ने 9/11 की मजम्मत में कुरान पाक को नज़र आतिश करने का ऐलान किया था। बाद में उसने अपना ऐलान वापस भी ले लिया था, लेकिन 20 मार्च 2010 के रोज़ अपने चर्च के अंदर उसने कुरान पाक जलाने की नापाक तो जसारत की थी, जिसके नतीजे में अफ़गानिस्तान में तशद्दुद फूट पड़ा था और 12 लोग मारे गए थे। एक साल बाद 2011 में मेगन फिलिप्स नाम के एक पादरी ने एक डॉक्यूमेंट्री में ये एतराफ़ किया था कि उसने लोगों के सामने कुरान को जला दिया था। अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौज के अड्डे बगराम एयरबेस पर 2012 में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े के बाद ज़बरदस्त एहतजाज हुआ था और तशद्दुद में अमरीकी फ़ौजियों समेत 30 से ज़ायद लोग मारे गए थे। गुआंतानामो में जहां इराक़ और अफ़गानिस्तान के कैदियों को रखा गया था, कुरान पाक की तौहीन के नापाक वाक़यात सामने आए हैं। अमरीकी हफ्त रोज़ा
न्यूज़वेक ने एक तफ्तीशी रिपोर्ट शाये की थी जिसमें बताया गया था कि कैदियों से पूछगछ करने वाले अमरीकी फ़ौजी अफसरान ने तफ्तीश के दौरान कुरान पाक की बेहुरमती की थी। ये नापाक हरकत जल्द रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इस नापाक हरकत का नाम निहाद जमहूरी और सेकुलर ममालिक ने आज़ादी इजहार राय का नाम दे रखा है। लेकिन अब इस नाम निहाद आज़ादी इजहार राय के ख़िलाफ़ सख्त कदम उठाने का वक्त आ चुका है। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC ने 31 जुलाई को इस मामले पर एक इजलास तलब किया है। उसे चाहिए कि इस इजलास में कोई ऐसा फ़ैसला ले जिससे कुरान पाक की बेहुरमती पर काबू पाया जा सके। अगर ये ममालिक कुरान पाक की तौहीन को आज़ादी इजहार राय से जोड़ते हैं तो इस्लामी ममालिक भी कह सकते हैं कि हम कुरान पाक की तौहीन को चाहे वो जिस सूरत में भी हो जुर्म समझते हैं और मुजरिमों के ख़िलाफ़ इक़दाम किए जा सकते हैं। ये इक़दाम माशी और सफारती सतह पर किए जा सकते हैं। इस जुर्म को रोकना इसलिए ज़रूरी है कि इस नापाक अमल के ज़रिए ये मुजरिम सिर्फ मुसलमानों की मजहबी जज्बात को ही ठेस नहीं पहुँचाते, बल्कि ये भी चाहते हैं कि एक ऐसी फ़िज़ा तारी हो कि मुसलमान अपनी किताब मुक़द्दस पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नापाक तौहीन के ख़िलाफ़ रद्द अमल करना छोड़ दें। बल्फाज दिगर वो तौहीन की इन हरकतों को नज़रअंदाज करने लगे। इस तरह उनके दिलों से किताब और साहिब किताब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत निकल जाए और वो बस नाम के मुसलमान रह जाएँ। खैर नाज़रीन, आप समझ ही चुके होंगे कि इस मज़मून का उन्वान क्या है और इसका पैगाम क्या है। इसलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।